साल का लक्ष्य है 6 महीने में कैसे पूरा करें, इसके ऊपर पूरा मोटिवेशन पीछे पड़ा हुआ है। बहुत वीडियोस मिल जाएगी। नंबर 1 प्रॉब्लम समझो कि मैं क्यों ट्रैक पर नहीं हूँ, मैं क्यों अवेयर नहीं हूँ, होश में नहीं हूँ, क्यों लाइफ में मजा नहीं आ रहा है। और जो कमी है, गलती है, उसको एडमिट करो कि हाँ मैं हूँ, हाँ मैं आलसी हूँ, हाँ मैं कंफर्ट जोन में हूँ, हाँ मैं डरता हूँ, हाँ अकाउंटेबिलिटी नहीं ले पाता, जिम्मेदारी नहीं ले पा रहा हूँ। तो उसके बाद क्या करना है, ये सब चीजें सही करनी है। एडमिट कर दिया मैं हूँ, सही करो। एक एनवायरमेंट बनाओ काम का और धोने लग जाओ। बस इतना ही सिंपल है, पहला पॉइंट। दूसरा, वक्त कहाँ जा रहा है ट्रैक करो। जैसे कि एक मोबाइल क्या करता है, मोबाइल 1 घंटा भी अगर डिस्ट्रैक्ट होके मोबाइल चलाते हो तो ये बाकी 1 घंटे खराब करता है। ध्यान रखना, डिस्ट्रैक्ट होके मोबाइल चलाना और मोबाइल का इस्तेमाल करना दोनों अलग है। मैं 4-5 घंटे मोबाइल चलाता हूँ, लेकिन इसको डिस्ट्रैक्ट होना नहीं कहते हैं। मैं अपना गोल पूरा कर रहा हूँ, मुझे पता है क्या करना है इसमें। 10 मिनट भी बिना मेरी मर्जी कुछ और स्क्रॉल नहीं होता, मुझे पता है मुझे से ये चाहिए। डिस्ट्रैक्ट होना और इस्तेमाल करना दोनों में फर्क है। डिस्ट्रैक्ट होने से क्या होता है कि आपका ये बिहेवियर बन गया। डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, इससे क्या होता है, आप 1 घंटे डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, क्या जा रहा है, लेकिन इससे आपका बिहेवियर बन गया हर जगह डिस्ट्रैक्ट होने का। तीसरा, ये पावरफुल पॉइंट है, अपने आप से ये सवाल करो, क्या मैं रोज 8 घंटे सोता हूँ? क्या रोज मैं फिक्स टाइम पे सो के उठता हूँ? क्या मैं 1 घंटे पहले सोने से डिवाइसेस सारे साइड में रख लेता हूँ? मैं कब क्रिएटिव और प्रोडक्टिव होता हूँ मुझे पता है। मेरे वो कौन से घंटे हैं जिसमें बहुत ज्यादा अच्छा लगता है? क्या मैं उस टाइम वो काम करता हूँ जो बहुत जरूरी है, या कुछ भी करने लग जाता हूँ अरेंज नहीं करा हुआ है? क्या मैं अपनों के साथ में, फैमिली के साथ में टाइम बिताता हूँ तो बिना फोन के बिताता हूँ, या वहां पे भी अपने काम की एडवर्टाइज कर रहे हो, बिजी बता रहे हो अपने आप को? आपको सवाल करना, क्या मुझे कोई एक्टिविटी बहुत पसंद है जिसको करने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगता है, जैसे कि कोई स्विमिंग वगैरह, स्पोर्ट्स, क्या मैं वो करता हूँ? क्या मेरा 2023 का जो गोल है वो हर वक्त मेरे दिमाग में चलता है या बार बार याद करना पड़ता है? क्या मेरा जो गोल है उसको क्वार्टर वाइज, मंथ वाइज, वीक वाइज, डे वाइज बांट पा रहा हूँ और अच्छे से काम कर पा रहा हूँ, जैसा मैंने वीडियो में बताया था, गायब हो जाओ वाली वीडियो में? और सबसे आखिर में, सबसे इंपॉर्टेंट, क्या अगर लाइफ में 3 महीने हो इसी में करना है जो करना है, या फिर इसका बेटर क्वेश्चन कि 3 महीने बाद मुझे ये काम नहीं करना है, मैं नहीं कर पाऊंगा इस काम को, रिटायरमेंट है मेरा, 3 महीने के बाद मैं चाह कर भी इस काम को नहीं कर पाऊंगा, तो क्या तब 2023 में या किसी भी साल में मैंने जो सोचा हुआ है वो मैं केवल 3 महीने में कर दूंगा? ऑफ कोर्स यस। इसको कहते हैं डेथ बेड मेंटालिटी। सिर्फ 3 महीने, 10 साल का लक्ष्य 6 महीना छोड़ो, 3 महीने में वो कर दोगे जो आप खुद सपने में नहीं सोच सकते। कहानियां पढ़ी होगी ना अपने लोगों की, सालों तक सोते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं, अचानक एहसास हुआ कुछ करने लग गए, 2-3 महीने में क्या का क्या कर दिया। डेथ बेड मेंटालिटी। स्टीव जॉब्स ने क्या बताया, वो रोज मिरर के सामने खड़े होते हैं, खुद से सवाल करते हैं कि अगर आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होता तो क्या तब भी मैं ये करता जो आज कर रहा हूँ, अब कर रहा हूँ? जवाब मिला ना, तो कुछ बदलने की जरूरत है। वो कहते हैं कि हम सब ऑलरेडी दुनिया से जाने वाले हैं। डेथ को देखो, यू आर ऑलरेडी नेकेड, देयर इज नो रीजन नॉट टू फॉलो योर हार्ट। कोई कारण है ही नहीं इस दिल को ना सुनने का। जॉब्स कहते हैं कि ये याद करना है कि वैसे भी मरना है, यूं ही जाना है ये दुनिया से। इससे होता यह है कि कुछ खोने का डर चला जाता है, फिर आप खेलते हो, फिर आपके लिए मैटर वही करता है जो बहुत जरूरी है, फिर प्रायोरिटी बदल जाएगी आपकी। जिम कॉलिंस कहते हैं कि अगर आपकी 3 से ज्यादा प्रायोरिटीज है, मतलब 5-6 ऐसे काम है जो आपको इक्वल जरूरी लगते हैं, कि सब जरूरी है, सब करना जरूरी है, तो इसका मतलब ये है कि उसमें से एक भी जरूरी नहीं है। 3 से ज्यादा प्रायोरिटी का मतलब होना कि एक भी ढंग की प्रायोरिटी नहीं है। प्रायोरिटी मतलब होता है पर्पस, बस है जो यही है और इतने टाइम में है, ये करना है। फिर ये जो 280 घंटे ऐसे जा रहे हैं उसकी बात करिए ना, वो फूटेगी नहीं, यूटिलाइज हो गया। नो पर्पस मीन्स भटकी हुई, दुखी और कंफ्यूज्ड लाइफ। पर्पस मतलब जीने का मजा, शिकार के मोड में हो आप, क्या चाहिए मुझे पता है आपको। अगर आपके पास में कोई पर्पस नहीं है तो ऐसे ही भटकते रहोगे। रायन हॉलिडे कहते हैं कि ज्यादातर लोगों की जिंदगी का फंडामेंटल काफी अजीब है। उनको कुछ नहीं पता कि उनको क्या चाहिए, पर वो बस एक्टिव है। अगर आपको लाइफ का पता लग गया है कि क्या करना है, क्या पर्पस है, तो अब अगला स्टेप क्या है कि कोई भी चीज एक तो सीखने में, लेकिन उससे पहले क्या सीखना है उसको फिल्टर करने में तेज बनो। चिट्टी रॉबर्ट बन जाओ। मैंने बात करी एक वीडियो में, चिट्टी रॉबर्ट कैसे बने, स्टूडेंट्स का संपूर्ण ज्ञान वीडियो में बात करी है मैंने इस बारे में। दुनिया में इतनी इन्फॉर्मेशन आज से पहले कभी नहीं थी, सो पॉसिबल है कि आप भटकोगे। तो पहले फिल्टर करोगे काम का क्या है और सीखो फास्ट। फिल्टर लर्न, फिल्टर लर्न, ये हमारे स्टेप चल रहे हैं। पर्पस के बाद में फर्स्ट स्टेप क्या है, फिल्टर एंड लर्न। दूसरा, कुछ भी आप करो उसको पहले कितने टाइम में कर सकते थे उसको ट्राई करो कि और कम टाइम में कर सको। टॉलरेंस को झेलो, आपका दिमाग और आपकी बॉडी एक टाइम के बाद में अडॉप्ट कर लेगी, फिर एक दिन मजाक हो जाएगा आपके लिए वो करना। तीसरा स्टेप, अपना सबसे अच्छा वक्त जब आप जोश में होते हो उस वक्त सिर्फ वो करो जो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, बाकी दुनिया की बातें सब बात में। चौथा पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो पाना है उसमें कोई भी चीज आपको रोके तो उसको हटा दो या होल्ड पे रख दो कि बाद में करेंगे इसको कभी। फिर वही बात, अगर 3 से ज्यादा प्रायोरिटीज है मतलब आपकी एक भी प्रायोरिटी ढंग की नहीं है। मेरे फोन की एक भी ऐप ऐसे नहीं है जिसका नोटिफिकेशन ऑन है। सबसे आखिर में 5वां और सबसे इंपॉर्टेंट, दिमाग को स्ट्रेस फ्री रखो, चिल रहो।
काम के वक्त काम करो लेकिन फिर बाद में मजे करो, क्योंकि ये मजा करना भी काम ही है। कैसे? रिसर्च कह चुकी है, और रिसर्च तो क्या, मेरे साथ में खुद और मेरे अलावा कई लोगों के साथ में होता है कि वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं जब वो काम नहीं कर रहे होते हैं। रिसर्च कहती है 16% क्रिएटिव थॉट्स तब आते हैं जब आप काम नहीं कर रहे होते हो। आप सो रहे होते हो, पड़े होते हो, वॉशरूम में होते हो, गाड़ी चला रहे हो, कैफे में हो, बैठे हो, वेट कर रहे हो। ये सब मैं खुद फील करता हूँ और हर आर्टिस्ट फील करता है कि जब वो काम नहीं कर रहा होता है तब सबसे बेस्ट आइडियाज आते हैं। इसलिए मजे करो। तो फिर क्या पता लगा है आज की वीडियो में? प्रायोरिटी एक बन गई, टाइम लिमिटेड हो गया, डेथ बेड मेंटालिटी भेजे में उतर गई कि भाई वैसे भी दुनिया से जाना है तो कर दो ना जो दिमाग में आ रहा है, दिल में आ रहा है। ये वीडियो देखो क्या हो रहा है। जब तक बॉल फेंकोगे नहीं समझ आएगा नहीं कि बॉल कहाँ जा रही है, बर्तन कहाँ रखना है। बर्तन रखा, जब तक फिर से बॉल फेंकोगे नहीं पता चलेगा नहीं कि अब इस बर्तन से टकरा कर दूसरी बार कहाँ जाएगी। वहाँ पे भी रख दिया, फिर से एक बार जब तक फेंकोगे नहीं तब तक पता नहीं लगेगा कि तीसरा वाला कहाँ रखना है। फिर एक बारी जब तक फेंकोगे नहीं पता नहीं लगेगा कि चौथी बार कहाँ रखना है। इसी तरह से ये चलता रहेगा। ये वीडियो मैं तब देखता हूँ जब मेरी ओवर थिंकिंग मुझे स्टॉप करनी होती है। तब मुझे लगता है कि एक्शन लेने से ही पता लगेगा कि कहाँ जाएगी चीजें। अब मैंने कहा ना कि फन करो, मजे करो, ये भी काम है। अब आप दुनिया में भी रहोगे तब भी आपको वो दिखेगा जो पहले आपको नहीं दिख रहा था। अब आप कुछ और देखने लग जाओगे। दुनिया में काम देख रहे हो, मजे में काम देख रहे हो, मजे में काम हो रहा है। अब इस मजे से जो दुनिया से आप लोगे ना, फिर जब काम पे बैठोगे तब खोज होगी। क्यों होगी खोज? क्योंकि अब दो अलग चीजें आप मिलाने लग जाओगे। जो रोगन की पॉडकास्ट अगर आपने देखी हुई हो तो वहां पर नावल रविकांत कहते हैं कि बस आप दो अलग इंडस्ट्री को मिला दो, हो गया आविष्कार। एक बड़ी अमेजिंग ऑब्जर्वेशन शेयर करता हूँ। जब मैं ट्राई कि जब आप मजे कर रहे होते हो, फन कर रहे होते हो, बाहर जा रहे हो फन करने के लिए, वहां पे भी आप काम इस तरह से देख पा रहे हो, और मेरे लिए वो फन भी काम ऐसा बन गया जिसको आप सुन रहे हो। अब क्या अब कोई व्हील पावर चाहिए? डेथ बेड मेंटालिटी के साथ में आप जी रहे हो। अब कोई व्हील पावर चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, सोशल मीडिया से दूर होने का कोई इलाज चाहिए। अब आप बुरी आदतों में फंसे रहोगे, ओवर थिंकिंग या कंफ्यूजन में घुसे रहोगे, क्या फेल होने से डरोगे, परफेक्शन की वजह से रुके हुए रहोगे, या फिर चार लोग कौन है ये जिनकी चिंता करोगे, जिनकी ऑलरेडी बेइज्जती कर रखी है। इंस्टाग्राम पे जितने भी मोटिवेशनल पेजेस हैं इनकी 12 बजा रखी है। इन चार लोगों की सब खत्म हो जाएगा इन पॉइंट्स से जो आपने इस वीडियो में जाने हैं, जो स्क्रीन पर लिखे हैं। लॉन्ग टर्म गोल्स बनाओ। मैंने तो वीडियो बनाई है लॉन्ग टर्म गोल पे, बनाने चाहिए, ठीक है, अच्छी बात है, देखना आप कभी वो वीडियो। पर टीम फेरिस कहते हैं, और मैं भी आपको ये कहना चाहता हूँ कि शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट भी क्रिएट करो, जैसे कि डेथ बेड मेंटालिटी। जैसे कि 3 महीने के लिए आपने सोच लिया कि 3 महीने के बाद अगर मैं काम करूँ ही ना, कर ही नहीं सकता, चाहो तब भी, तब मैं इस काम को कैसे करूंगा, ये सोच लिया। इस तरह से एक्साइटमेंट क्रिएट करो। लॉन्ग टर्म गोल हैप्पीनेस तो देता है, पर उसके लिए शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट भी भरो। चैलेंजेस लो, इवेंट्स बनाओ, इंटरेस्टिंग एक्शन लो। ऐसा करने से क्या होगा, आप नहीं भी कर सकते कुछ चीजें, आपका दिमाग और आपकी बॉडी अडॉप्ट कर लेगी वो करने के लिए। और अगर कुछ नहीं मिला, चलो इसकी भी बात कर लेते हैं। मिलेगा तो जरूर, पर कोई है जो लिखवा के आया अपना 1% कुछ नहीं मिला उसको, 10,000 में से एक बार होता है, मान लो नहीं मिला, 0 रिजल्ट्स, क्या फर्क पड़ता है? उसने एक बार चैलेंज एक्सेप्ट करा है और काम करा है, बस यही काफी है। माइंड और बॉडी के लेवल पर वो तो बदल गया ना, बाहर की दुनिया में बदल जाएगा, हो जाएगा। अब वो क्या सेम चैलेंज लेगा? क्या उससे बड़ा लेगा? उससे बड़ा लेगा। क्या तब भी नहीं होगा? पाने के लिए करना छोड़ दो, अडॉप्ट करो, टॉलरेंस को झेलो, कितना झेल सकते हो देखो। इंटरेस्टिंग गेम है ये भी, क्योंकि नहीं करोगे तो 10 साल का लक्ष्य 6 महीने में कैसा पूरा करे, इसके ऊपर वीडियोस मिलती रहेगी, 100 से ज्यादा वीडियोस मिल जाएगी, सेम टाइटल। और अब पूरी वीडियोस को समाप्त करो कुछ ही लाइंस में, तो क्या है, 280 घंटे कहाँ जा रहे हैं पता करो, फिर प्रॉब्लम पता करो और एक्सेप्ट करो और सुधारो, फिर डिस्ट्रैक्शंस कम करो, डेथ बेड मेंटालिटी अप्लाई करो कि 3 महीने है, एक ही पर्पस है, करना है पूरा। बोल्ड एक्शन लो, जल्दी करो, फास्ट फीडबैक लो, सीखो, फटाफट से आगे बढ़ो, नेक्स्ट एक्शन लो। बस मैं इतना कह सकता हूँ, 100 लोग 100 बहाने हो गए। जो इंसान फुल टाइम जॉब भी करता है, 3-4 बच्चे भी है उसके, वो भी ये कर लेगा। 10 साल का लक्ष्य है, 6 महीने में पूरा होगा या नहीं ये बहस करना, या इसे इम्पॉसिबल समझ लेना, या इसको बचकानी हरकतें समझना, इससे अच्छा तो ये है कि ट्राई कर लो। आप 10 साल का लक्ष्य को 6 महीने में पूरा करने की ट्राई कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो, वही बहुत है। दूसरे लोग 1 साल का नहीं कर पा रहे हैं। सोचो मैं जो कह रहा हूँ इसका आधा भी कर लो, तब भी खतरनाक लेवल के जीते हुए हो आप। जाओ अब खेलो, अब आप अलग कॉन्फिडेंस से चीजें करोगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए काम की भी रही होगी। अगर 1% भी आपकी लाइफ में थोड़ी सी भी वैल्यू ऐड करी है तो कमेंट करे बिना मत जाना। आप लोगों की कमेंट मुझे ये बताती है कि मेरी वीडियो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रही है, कुछ ना कुछ मेरी वीडियो से फर्क आ रहा है। जब मुझे ये दिखता है तो मैं और अच्छी वीडियो बनाता हूँ। कमेंट करना, मिलते हैं।